आइए सीधा इस कहानी में उतरते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत और मशहूर इमारतों का जिक्र हो तो एक नाम जहन में सबसे पहले आता है, ताजमहल। लेकिन आज हम सिर्फ उस चमकते हुए सफेद संगमरमर की बात नहीं करने वाले हैं। आज बात होगी उन गहरी परछाइयों की जो इस बेदाग खूबसूरती के ठीक पीछे छिपी हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसी इमारत है जिसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसके भीतर जो रहस्य दबे हैं ना, वो इसकी नींव जितने ही गहरे हैं। तो चलिए एक ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं और इस शानदार ढांचे के रहस्यों को परत दर परत उगाड़ते हैं। यहां हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ वो कहानी है जो पूरी दुनिया मानती है, प्यार की एक अमर निशानी, एक ऐसा स्मारक जिसे बेजान पत्थरों में हमेशा के लिए उकेड़ दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी है जो इस बेदाग सफेद संगमरमर पर एक गहरा स्याह साया डालता है। ये वो छिपे हुए ऐतिहासिक रहस्य और खौफनाक किंवदंतियां हैं जो इस इमारत के बनने के साथ ही जुड़ गई थीं। देखा जाए तो ये एक बहुत ही अजीब और बेचैन कर देने वाला विरोधाभास है। भाग 1, प्रेम का स्मारक, एक परिचित चेहरा। दुनिया भर में इस इमारत को एक शुद्ध समर्पण और प्यार की सबसे शानदार निशानी के रूप में ही देखा जाता है। भाग 2, एक स्याह किंवदंती का उदय, सुंदरता के पीछे की परछाइयां। लेकिन इस बेजोड़ सुंदरता के ठीक पीछे कुछ ऐसी परछाइयां भी मौजूद हैं जो इस प्रेम के प्रतीक को एक खौफनाक कहानी में बदल देती हैं। और यहीं से जन्म होता है उस खौफनाक सवाल का, क्या सच में इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे? हम सबने कभी ना कभी ये कहानी जरूर सुनी है कि जब यह भव्य इमारत बनकर तैयार हुई तो शाहजहां ने अपने ही मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। जरा सोचिए, ये कितनी भयानक बात है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि वो नहीं चाहते थे कि भविष्य में कोई भी दूसरी ऐसी बेमिसाल इमारत बन सके। ये एक ऐसा विचार है जो प्यार की इस खूबसूरत निशानी को एक क्रूर त्रासदी में बदल देता है। ये डर कि ये उत्कृष्ट कृति कहीं और न दोहराई जाए, वास्तुकला की दुनिया की सबसे डरावनी किंवदंतियों में से एक को जन्म देता है। भाग 3, सच की तलाश, तथ्य बनाम लोक कथा। हवा में तैरती इन डरावनी कहानियों और असल इतिहास में क्या अंतर है, अब ये समझना बहुत जरूरी है। खैर, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इतिहासकारों के अनुसार मजदूरों के हाथ काटे जाने की इस भयानक कहानी का कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है। जी हाँ, बिल्कुल कोई ठोस प्रमाण नहीं है। एक तरह से ये बहुत बड़ी राहत की बात है। दरअसल ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे समय के साथ सुनी सुनाई बातें और अफवाहें धीरे धीरे ऐतिहासिक तथ्यों का रूप ले लेती हैं। इस बात का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है कि कारीगरों को इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया था। ये सच और कल्पना के बीच के संतुलन को वापस अपनी जगह पर लाता है। भाग 4, रंग का भ्रम, एक प्रमाणित रहस्य।